सकते हैं This वीडियो में। conference will now be recorded. आप अपने डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सेंड इट। ओके, बट सर बाद में सेंड कर सकते हो, अभी आप कंटिन्यू करें। हाँ, कभी भी बेटा, आप कभी भी बेटा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको भेजना, आप भेज देना, ठीक है? ओके नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर लेंगे, जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी मैं आपसे फिर से पूछता हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या करने वाले हो आप? क्या करना चाहिए? देखो -7x को तो आप LHS पे रहने दो, ठीक है? बट सर जो वेरिएबल जो होता है वो तो माइनस में होता नहीं। हम बेटा -7 को उधर शिफ्ट कर देंगे ना बाद में। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जो है जितना भी एक साइड पे वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन रख रहे हैं, जैसे इसमें वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, और दूसरे साइड पे हम लोग तो सर कांस्टेंट माइनस में ले ले, माइनस वेरिएबल ले लेते हैं। हाँ, माइनस Okay. वेरिएबल लास्ट में हटाएंगे बेटा, उसका रिमूवल भी करेंगे, ठीक है? माइनस साइन को हम लोग हटाएंगे, रिमूवल करेंगे उसका। We will remove. First of all, we are arranging terms. Okay, what we are doing? We are arranging terms. Like we are keeping a variable terms one side and constant term another side, right side. So what are the constant term here? 9 minus 15/4. Are you getting this? Yes. Okay. अब क्या करें, जल्दी से बता दो, इसको एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, ये वाला। एक मिनट, हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे ऐसे। अब यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 ले लेकिन सकते हैं। सर हाँ, तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा बेटा? बट सर हम एलसीएम करके और फिर ऐसे 4 का एलसीएम ले लिया, 4 1 की टेबल में 4 वो वाला जो होता है मेथड, उससे भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। तो ये आपका एलसीएम 4 हो गया, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, यहाँ पे भी, करेक्ट? यस। 36 माइनस 15, बताओ कैलकुलेट करके क्या होगा 36 माइनस 15? एक मिनट सर, 21। परफेक्ट, 21/4 आ गया। अब आप बोल रहे थे कि ये माइनस का क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले, देखो एक्स को रखते हैं और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है 7, तो यहाँ की क्या हो जाएगा, वो -1/7 डिवीजन हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ये समझ में आ रहा है आपको यस। कि नहीं? अच्छा, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो 7 1 जा 7 3 जा, क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपको, -3/4। ये समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ओके, आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। यस। अब एक काम करो, एक क्वेश्चन आप फटाक से सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन 1 बन जाएगा आपसे, आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। यस। आपसे मेरे ख्याल से 1 2 3 तीनों बन जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर यस। सकते हैं। ओके, रुक जाना। ये आंसर ये वाला था 2। अच्छा बेटा महक बताओ कि ये पहले वाले का आंसर क्या है? एक मिनट सर। हाँ, कौन सा? फर्स्ट वाले का आंसर। हाँ, ओके सर, फर्स्ट वाले 9। 9 होगा, वेरी गुड, x इक्वल टू 9। चलो सेकेंड का बता दो। एक मिनट, 7। परफेक्ट, वेरी नाइस। देन थर्ड वाले का बता दो। एक मिनट सर, 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड महक, वंडरफुल। देन क्वेश्चन नंबर 4 का बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 सर, 2। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ।
सर हाँ कंटिन्यू। या प्लीज। बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ओके ओके, टेल मी। देखो यहाँ पे आप जब 17/7 माइनस 3/7 आप करोगे बेटा, कितना आएगा आंसर? एलसीएम 7 आएगा। हाँ यस 17 न्यूमरेटर माइनस 3 17 माइनस 3, परफेक्ट। क्या होता है बेटा? हाँ 17 माइनस 14 अपॉन 7। 14/7, हाउ मच? 7 से 14 कट हो जाएगा, 2 आंसर। 2 is a very good, perfect. So x equal to 2 is the answer. Very good. बहुत अच्छा कर रहे हैं महक, आप सारे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ओके x is equal to 6। No, no, not x equal to 6. Question number 5. Just check your answer. 8 मिनट। चैप्टर गए नहीं हैं? हाँ चैप्टर गए नहीं। सॉरी सर, 2 आंसर। Yeah, very good, very good. And what about question number 6? t upon y is 1 2. So this question, Question number 6. Can you see the screen, beta? T upon 5, 6. Question number 6. can you extend this question? No, this is the only question. Is it visible to you? T upon 5 is equal to 10. Here the Yes. variable is. Can you see the screen? Yes. Okay, t is the variable here. So what is the value of t? 2. No, no, not 2. ये 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि d बट अपॉन में सर है। हम 10 अपॉन 1 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है। बेटा 10/1, बट ये 5 तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर अपॉन में है। और जो कोई भी चीज अगर एक साइड पे अपॉन में है तो दूसरे साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके सर। ओके हाँ चलिए, कोई बात नहीं, बहुत Okay. अच्छा कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 अभी क्या करना है बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे 1 मिनट। सबसे पहले क्या करें? ये जो नंबर दिख रहा है कांस्टेंट नंबर, तो आप उधर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दो। तो 3 अपॉन में था तो वो न्यूमरेटर पे चला गया, 2 न्यूमरेटर पे था तो वो डिनोमिनेटर पे चला गया। ये चीज समझ में आ रहा है बेटा आपको? बट सर ये 2 को हम ऐसे 18 इंटू 3 बाद में सॉल्व करके फिर उसको अपॉन बाद में भी तो ले सकते हैं। बाद में भी ले सकते हैं बेटा, एक साथ भी ले सकते हैं, आपको जैसा भी समझ में हम लोग कर सकते हैं। ये मेथड भी कर सकते हैं कि हम एक साथ ले सकते हैं, क्योंकि नंबर जो है तो नंबर होता है 2/3। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो? 2/3 का 3 अपॉन रेसिप्रोकल। 2। यस एग्जैक्टली वही लिखा है, देखो क्लियर है? यस। रेसिप्रोकल, यस। तो अभी बताओ वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 9 जा 9 54 अपॉन। सर हमें इसे भी 18 इंटू 3 तो जो सॉल्व करके 54 आएगा, फिर उसको अपॉन से 2 से भी कट कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, दोनों तरीका सही है। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पॉइंट। पॉइंट डेसिमल में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। सर अपनी Correct? उससे करा रहे हैं अपने तरीके से। हाँ नहीं इसमें से वेरिएबल्स करा रहे हैं, बट वैसे वाली। यस सर। हाँ, हम लोग क्या करें बेटा कि हम लोग जो डेसिमल दिख रहा है ना वो हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में।
देखो मैंने क्या किया आप देखो ध्यान से, ठीक है। जो इस साइड पे लिखा है मैंने उसको दूसरे साइड पे लिखा। अब पहला स्टेप क्या होता है, जितने कांस्टेंट है उनको एक तरफ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है 1.5 1.6 से। ओके, तो अगर यस ये समझ में आ रहा है, आप क्या करो 16/10 लिख सकते हैं 1.6 को, और 15/10 लिख सकते हैं। परफेक्ट। बट सर हम ऐसे 1.6 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे 1.5 इंटू 1.6 को। करिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, आपको पता है ना कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 15 का टेबल पढ़ लो, 15 6 90। 240 सर। यस, 240/100। 2.4। 2.4 परफेक्ट, आपको आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.4 चलिए। आंसर। आंसर यस। चलिए अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले। ओके। आपको मोबाइल पे दिख रहा है बेटा, स्क्रीन साफ है? यस ओके गुड। सर, x की वैल्यू 25/7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महक, यू आर डूइंग फैबुलस। 25/7 परफेक्ट। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 10? But sir, my book in the word problem type variables, so I am not understood. वेरिएबल के जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आपको समझना है। यस सर, क्योंकि बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसमें, 2 एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो मैं हाँ, सॉल्व नहीं कर पा रही थी। अच्छा आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते हैं मेरे को, लेकिन जो और कुछ टाइप के ऐसे भी हैं जो मेरे को नहीं आते, जो आप समझा रहे हैं इस टाइम, मैं सेंड कर सकती हूँ बाद में। ओके, तो आपको एक आध वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देते हैं इशू, ठीक है। ठीक। तो अभी आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? यस। क्या दिख रहा है? 11 17 plus 60 is equals to 9, x upon 3 plus 1 is equals to 7/15। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आपको कोई एक आध वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है अभी? नो। कोई बात नहीं, एक वर्ड प्रॉब्लम अभी हम आपको शो करते हैं और वो सॉल्व करके आपको दिखा। ओके। तो लेट मी शो यू द वर्ड प्रॉब्लम। बाकी तो आप 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके देख सकते हो, और जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ लेना। बट देखिए अभी आपको एक दिख रहा होगा, वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा होगा। एक मिनट सर। इज इट विजिबल? 1 minute sir, I am sending the word problem। अच्छा, यू आर सेंडिंग मी वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके। एक मिनट। तो ये सब कौन से नेम से सेव है, कौन से हाँ नेम बेटा, से सेव है व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए सर? क्या बोले बेटा? I am sending the word problems। ओके चलिए, आपका ये पीडीएफ फाइल मेरे पास आ गया है। ये आप एक्सरसाइज Yes 2.2 क्वेश्चन दिख रहे हैं एनसीईआरटी के, है ना, ये आपको सॉल्व करना है। yes। ओके चलिए ठीक है। एक अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आप मुझे बता देना, क्वेश्चन 1 2 4।
6 10 रेड रेड कलर से दिख रहा है काफी सारा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सॉल्व करके देखें एक बार कैसे सॉल्व करते हैं। Yes. ओके, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज। What should be added to twice the rational number minus 7 upon 3 to get 3 upon 7? Perfect. So what to do? Read it again. What should be added? What? कुछ what should be added, जब भी बोलते हैं ना what should be added, तो what should be added? X should be added. Okay. To twice the rational number. What is the rational number here? What is the given rational number? Twice. No, the given rational number here is minus 7 by 3. Okay, what is the twice of it? 2x. Not 2x, twice of this number. But sir, 2x is equals to minus 7 upon 3. What is the twice of the number? Twice the rational number. To twice the rational number, what should be added to twice the rational number? Okay. What is the twice of the rational number? This. Sir, I am not understood this question. Just tell me what is the double of minus 7 by 3? Minus, what is double of 5? 10. So what is double of 7? 14. So what is the double of minus 7 by 3? Minus 7 by 3. नहीं आ रहा बेटा समझ में? No. ओके चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, एक बार फिर से पढ़िए, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। What should be added to twice the rational number minus 7 upon 3 to get 3 upon 7? ओके, तो यहाँ पे टू गेट का मतलब क्या है, किधर आएगा? टू गेट इज इक्वल टू साइड पे आएगा। अभी पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है बेटा? व्हाट शुड बी एडेड? व्हाट शुड बी एडेड? एक्स twice the rational number, twice the rational number to get this. Okay. Getting now? How? अच्छा, अभी क्या करना पड़ेगा बताइए? ये कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू? एक मिनट, minus 14 upon 3. वेरी गुड। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा? सर x प्लस हो तो जाएगा 7 इधर से 14 कट कर देंगे। 7 से 14 कट नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये प्लस में है। ओके। यहाँ प्लस साइन है सर ना, हम इसे प्लस करेंगे। हाँ बेटा, तो हम इसे प्लस करेंगे। तो हम लोग एलसीएम लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम। ओके, हमेशा ऐसे ही करते हैं सर। हाँ बेटा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो कट करते बेटा, ये तो प्रोडक्ट है ना, सॉरी एडिशन है, बीच में सम आ गया है। ओके, 21 इज एलसीएम। हाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे। 7 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। तो आप क्या क्या मल्टीप्लाई करने वाले हो? यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ 7, यहाँ पे भी 7। ओके, सो 9 प्लस, बोलो। एक मिनट सर, देखो मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। 14 मल्टीप्लाई बाई 7 करना है ना, तो आप 14 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 4, 78। यस, 70 प्लस 28 दैट इज 98। माइंड में भी कर सकते हो। 98 प्लस 9 107 अपॉन। बच्चा 98 कहाँ से आया? बेटा 14 मल्टीप्लाई बाई
778 ना. Yes sir, 98. Sorry. ओके 98 + 9 107. Okay. अभी देखो ये डिवाइड हो रहा है क्या? 21. नहीं. नहीं हो रहा है या हो रहा है? आगे ये सिंप्लीफाई हो जाएगा? No sir. नहीं. दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर नाउ. Yes. तो आपको बेटा वर्ड प्रॉब्लम कैसे पढ़ के समझ के फ्रेम कैसे करना है ये समझ में आ रहा है आपको? Yes sir, ये तो समझ में आ रहा है, but I am sending the PDF. Those questions are not understood. अच्छा वो नहीं समझ में आ रहा आपको. चलिए मैं आपको एक काम करते हैं कि आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 7.2 ले लेते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है? तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है. मैं चाह रहा था कि आप वो बना के मुझे बना सकते हो, आप मुझे लग रहा है. तो लेट्स ट्राई कि आप क्या इसमें एफर्ट कर सकते हो. मुझे होप है कि आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है? तो जस्ट लेट मी चेक. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes. क्या दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे? New word problem. हाँ एक न्यू वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है. ठीक है? तो बस इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है. The perimeter of rectangle is 13 centimeter and its width is 2 हाँ 3/4 centimeter. Find its length. ओके. तो कुछ समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन करिए मुझे. Perimeter rectangle of perimeter का जो 13 सेंटीमीटर है and width है 233/4 सेंटीमीटर. हमें लेंथ फाइंड करनी है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है आपको? 2 × L + B. वेरी गुड. 2 × L + B. इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है जल्दी बताओ. पेरीमीटर दिया हुआ है. Perimeter is 13. वेरी गुड. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? 2 × X plus 2 and 3/4. ये क्या है? विड्थ है ये. yes. ओके. और लेंथ निकालने बोल रहा है. Yes, question. ठीक है? तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? 2 × L + B. पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 × L + B. अब वैल्यू रखते चलो. अच्छा ये L की जगह हम लोग L ही रहने देते हैं. ठीक है? तो पेरीमीटर यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है. 2 की जगह 2 लिखो, L की जगह L लिखो. और ये मिक्स फ्रैक्शन जो दिख रहा है इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप Yes. चेंज तो इसे solve कर सकते हैं. Okay. 4 2 8 + 3. 11/4. ओके. अभी इस 2 को सबसे पहले आप नीचे ले आओ. Yes. फिर क्या करो जल्दी बताओ. लेकिन सर जो 3/2 को हम सॉल्व भी तो कर सकते हैं वहीं पे. 13/2 को सॉल्व कर सकते हैं बोल रहे हो? क्या डाउट है बोलिए. कहाँ पे डाउट आ रहा है? समझ नहीं आ रहा जो आपने लेंथ इज इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4. ये नहीं आया आपको समझ में? यस. अच्छा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो ये ऊपर वाला ऊपर वहां जहां तक ऊपर है वहां तक समझ में आया? यस. ओके. तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? मतलब क्या दिक्कत जा रही है? देखो ये 13 हमने क्या किया पता है? प्लस 11/4 है. हाँ हमने ये किया कि 11/4 को यहाँ शिफ्ट कर दिया माइनस में और अपोजिट साइड पे लिख दिया. जिधर L लिखा था उसको अपोजिट फ्लिप करके लिख दिया. बट माइनस में क्यों किया सर? माइनस इसलिए बेटा क्योंकि 11/4 उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा ना.
नहीं आया समझ में? नो, अच्छा फिर से देखो, बस ये हम 13/2 को इधर भी तो ला सकते हैं, राइट? हाँ उधर भी ला सकते हैं, तो जब L को उधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा वो, यस। है ना? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ? हम लोग 11/4 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, एक ही मतलब है, किसी को भी किधर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। ओके, तो जब हमने 11/4 को उधर ट्रांसफर किया तो 13/2 माइनस क्या हो जाएगा 11/4। ये समझ में आया बेटा आपको? यस। ओके, अभी बताओ मुझे कि इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। एक मिनट। L इज इक्वल टू 13/2 माइनस 11/4। एलसीएम ले लो दोनों का। एलसीएम ऑफ 2 and 4 कितना होगा? 4 होगा। वेरी Four. गुड, वेरी गुड। तो जब ये इनका एलसीएम 4 हो जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे? 2 2 26 minus 11. 11। हाँ कितना आता है? 11/4. नॉट 11/4, इट्स 15/4। इज इट 15/4? Right. यस यस। तो ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes. वेरी गुड। तो अभी आपको हम एक असाइनमेंट देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगा जिसपे आपको क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या और भी क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करके मुझे अपलोड करके भेजना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आपका टाइम जो है वो शेड्यूल करेंगे, ठीक है? Okay. ओके, आपको क्लास पसंद आई? Yeah. चलिए ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आया होगा बेटा तो ये आपकी जो डाउट्स आपने बोला है ना, जो एक्सरसाइज 2.2 है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो आपको 2 क्लासेस फ्री मिलता है, एक डेमो क्लासेस हमने आज आपका ले लिया है, ठीक है? आप चाहो तो अपना डेमो एक और कर सकते हो, और अगला आपका डेमो क्लास सर, कल इसी आपकी टाइम। वॉल्यूम क्लियर नहीं आ रही। अच्छा हेलो, आवाज साफ नहीं आ रही बेटा? हाँ। यस। अभी आया? आ गई। हाँ ओके। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी एक डेमो क्लास तो अभी खत्म, ठीक है? और एक डेमो क्लास आपकी और ले लेंगे कल। ओके। कल के डेमो क्लास में आपको क्या क्या क्वेश्चन डिस्कशन करना है आप मुझे व्हाट्सएप करके भी भेज सकते हो, और पीडीएफ फाइल भी भेज सकते हो, ठीक है? तो आप मुझे जो जो क्वेश्चन आपको कल समझना है वो आप मुझे भेज देना, कल आपका फिर से एक डेमो क्लास होगा बेटा। ओके, ओके। तो चलो थैंक यू, बाय बाय। बाय।